शिवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। जैसे ही यूपी का कनेक्शन सामने आता है, इसमें कई परतें खुलकर सामने आ जाती है। इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक शख्स दिखाते हैं जो बुजुर्ग है और कैमरे पर बिलखते हुए अपनी कहानी और अपनी दास्तां जो सुना रहे हैं वो सुनिए। तो देखिए बच्चे सीमा भी नहीं, सीमा भी नहीं है, पोसो है, ये बच्ची है ना, सीमा भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है। तो अब कैसे आपको लोग का धर्म कर्म चल रहा है? वही अंडा का जीव का ये वो बेबस पिता है जिन्होंने 6 साल पहले अपने जवान बेटे की अर्थी अपने कंधे पर उठाई थी। वो बेबस पिता है जो उस बेटे की बेटी को अभी पाल रहे हैं। वो बेबस बेटी आपको नजर आ रही होगी जिसके ना पिता है ना ही मां है। 25 साल के अजीत गुप्ता की सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें भी नाम जो सामने आता है वो हाल ही में देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कोई और नहीं, वो नाम है राज सिंह का। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रनाथ रथ जो शूटआउट केस है उनके चलते राज सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। इसी केस को लेकर अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो राज सिंह की क्राइम कुंडली सामने आती है। एक और राज सिंह के परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके घर से, उनके परिवार से कोई भी कोलकाता नहीं गया है, किसी का भी कोई ताल्लुकात भी नहीं है वेस्ट बंगाल से। दूसरी ओर उनके बेटे, जिन्हें उनकी मां एक साफ सुथरा छवि वाला बता रही है, उनकी बहन जो बता रही है कि वो भावी नेता बनने वाले थे और वो एक अच्छे सदस्य है। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई आला नेता नजर आ रहे होंगे, जिसके साथ इस युवा नेता यानी राज सिंह जो है उसकी तस्वीर नजर आ रही होगी। लेकिन कोलकाता पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करती है, पूरी क्राइम कुंडली जब राज सिंह की सामने आती है तो वो हैरान परेशान कर रही है कि एक 25 साल के विकलांग अंडा बेचने वाले व्यवसायी को यूं सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देता है, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है और पता चलता है कि राज सिंह, गोविंदा सिंह और पंकज शर्मा, इन तीनों ने मिलकर वो शख्स यानी अजीत गुप्ता अपने घर से खाना खा के, रात का समय था, 13 अक्टूबर साल 2020 का समय था, वो खाना खाकर जा रहे थे अपने दुकान पर सोने के लिए। इसी दरमियान उन्हें घेरा जाता है काली माता मंदिर पर और गोलियों से भूनकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे ही परिवार को ये खबर मिलती है, उनकी मां का कहना था कि 2 दिन बाद उन्होंने अपने हस्बैंड यानी पारस गुप्ता से बताया था कि उनके बेटे को धमकी मिल चुकी थी। ये धमकी देने वाला कोई और नहीं, यही नजर आ रहा जो कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, यानी राज सिंह। ये वही शख्स था जिसने साल 2020 में एक विकलांग व्यक्ति पर फायरिंग की थी। वजह जो थी सिर्फ अंडा खा के पैसे ना देना, और उसने पैसे की डिमांड कर ली थी। इसी वजह से उसे टारगेट किया गया था और गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उम्र थी 25 साल, जिसकी अभी बेटी है, वो बेटी को अनाथ कर दिया गया था इस तरह से। इस पूरे केस पर जो पारस गुप्ता है जिन्होंने अपने बेटे को खोया, उनका क्या कहना है एक बार आप वो सुन लीजिए। पारस गुप्ता, क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? लड़के के साथ धमकी उमकी दिए थे लोग, अंडा न खा के पैसा मांगने पर उसको धमकी दिए थे। वो सकोच से हमको बताया नहीं, और 2 रोज 3 रोज बाद में उसकी माँ कही, जो घटना हो गया तब कैसे से कह रहा था। हम जानते हैं एसपी की कंप्लेंट कर दिए होते। वो सोचा कि पापा को कहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे, और बढ़ जाएगा। यही बात है। तो किस लिए गोली मारा, कब गोली मारा, कब का खाना खा के जा रहे थे दुकान पर सोने के लिए, और काली मंदिर बन रहा था उसी टाइम में। मंदिर के इधर में 3 आदमी थे, राज सिंह और गोविंदा सिंह और एक पंकज शर्मा। कब की घटना है, डेट क्या थी? 13/10/2020। तो जब उन लोगों ने गोली मार दिया, आपके कितने बच्चे थे? आपकी इस समय की परिस्थिति क्या है? वो भी अंडा बेचते थे? आपके छोटे बेटे क्या करते हैं? दोनों भाई, दोनों लड़के अंडे की दुकान करते थे। जिनका बड़ा लड़का का नाम अजीत कुमार गुप्ता था, छोटे का अरविंद नाम है।
अजीत को ही गोली मारी? हाँ, अजीत को गोली मारी। उस समय कितनी उम्र होगी उसकी? क्या वो विकलांग था? 25 था। 25 साल। हाँ, विकलांग था? विकलांग था पर से। ऐसा नहीं। आपने FIR करवाया था? हाँ, अभी क्या चल रहा है? केस चल रहा है जिला जज के इजलास में। इजलास में? आपके वकील कौन है? गुप्ता है, अच्छा, गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता। अब क्या चाहते हैं? वो राज सिंह कैसा आदमी था? आप तो उसको जानते हैं। राज सिंह कैसा आदमी? क्रिमिनल आदमी है। क्रिमिनल है? उसका इतिहास पहले से क्रिमिनल है? हाँ, अब बाद में हमको मालूम हुआ वो क्रिमिनल आदमी है। ऐसे ऐसे घटना बहुत किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो तो अभी पकड़ के जेल चला गया है, कलकत्ता पुलिस उसको ले गई है। अब कैसा इसको देखते हैं? इंसाफ चाहिए हमको। हमारा लड़का को मरने के बाद हम बहुत तकलीफ में। तो देखिए बच्चे है, इसकी माँ भी नहीं, इसकी माँ भी नहीं है, पोस है, यही बच्ची है ना, इसकी माँ भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है। तो अब कैसे आपको लोग का धर्म कर्म चल रहा है? वही अंडा का जीव का है। घूमकर अब बात करते हैं राज सिंह पर। राज सिंह, बता दूं कि ब्लॉक प्रमुख की इलेक्शन लड़ने वाले थे, चुनाव लड़ना था। उनकी बहन का ऐसा कहना है, उनकी बहन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट वो प्रैक्टिशनर है, और ऐसे में उनका कहना है कि उनके भाई को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, कोई उनका लीगल सोर्स नहीं था। तमाम तरह के एलिगेशंस, आरोप जो है दीपशिखा, उनकी बहन और उनकी मां द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी इस तरह के शूट आउट को अंजाम देता है, एक मर्डर केस को अंजाम देता है, तो उससे आपका ना सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कनेक्शन भी सामने आता है। जैसे कि इसमें जो टोटल बताए जा रहे हैं वो 8 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें अभी तक की 3 गिरफ्तारी हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों ये बहनें या फिर उनकी जो माँ है वो कह रही है उनका बेटा बेगुनाह है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोलकाता पुलिस, सिलीगुड़ी पुलिस और फिर जो अयोध्या पुलिस, ये सभी मिलकर जो जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, बिना किसी एविडेंस के यूं मामूली से चीज़ों को लेकर वो गिरफ्तार कर लेंगे या फिर अरेस्ट कर लेंगे बिना वजह के? ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दो कि डिजिटल एविडेंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, और इसी कड़ी में सामने आ रहा है डिजिटल पेमेंट। क्योंकि जो टोल से एक टोल पड़ा था इनका रिटर्न, जिस वक्त इन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया था, इसके बाद ये जब लौट रहे थे तो हावड़ा पर गाड़ी खड़ी होती है और टोल प्लाजा पर रुकती है, जहां पर एक UPI पेमेंट की गई थी, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था। और ये ही प्रूफ इन पुलिस के लिए एक हथियार साबित होती है। अब पुलिस इस पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करती है, जिसके तार जुड़ जाते हैं यूपी से, और आखिरकार वो जाकर अयोध्या में राज सिंह पर खत्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज सिंह की ही गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दूं कि टोटल जो है OLX पे जो इंक्वायरी आई थी गाड़ी को लेके, क्योंकि नंबर प्लेट है वो फेक नंबर प्लेट यूज किया गया था शूटर के द्वारा। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि सिलीगुड़ी के विक्टर विलियम के नाम पर ये रजिस्टर्ड है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है OLX पर ये ऐड दिया गया था, जिसपे 4 लोगों ने इंक्वायरी की थी, और उनमें से एक नाम सामने आता है यूपी का। पुलिस वहां भी पहुंचती है, उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट देती है। इसके बाद पुलिस पहुंचती है राज सिंह पर, और राज सिंह के पहले आपको बता दूं मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, यानी कुल 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी केस को लेकर जब जांच पड़ताल आगे बढ़ता है तो सामने आते हैं जो अंडा व्यवसायी हैं, उनके पिता सामने आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से साल 2020 में उनके बेटे को मामूली से झगड़े, यानी पैसे मांगने के उसे गोलियों से भूनकर राज सिंह और उसके साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले पर जो बहन है, जो माँ है, उनके बयान जो है वो एक बार आप सुन लीजिए। एडवोकेट दीपशिखा सिंह जी, दीपशिखा जी, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? अयोध्या कौन कौन गया था? सर अब क्या अयोध्या हुआ वहाँ? मम्मी गई थी, भाई गए थे, मेरे छोटे वाले भाई राज सिंह नाम है, ड्राइवर गए थे, उसका नाम मोनू है, उनके साथ 2 लोग और गए थे। क्या हुआ वहाँ?
नहीं क्या ड्राइवर का नाम क्या है? चलिए नाम से ठीक है, चलिए ड्राइवर था फिर हाँ ड्राइवर फिर क्या हुआ वहाँ अयोध्या में? अयोध्या में सर खाना उन्हें खा मतलब दर्शन कर लिए लोग, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लो तो फिर वो पुलिस मतलब पकड़ ली और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल वॉल किए, पता करने की कोशिश किए और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे तो वो लाजपतगंज के पास जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई तब मम्मी से मिलाया गया। क्यों फंसाया गया है? क्या गिरफ्तारी अपनी मम्मी को भी पुलिस ले गई साथ में? हाँ सर, मम्मी को भी, पूरी मतलब पूरी फैमिली को ही, पूरी फैमिली को ही लेके गई। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और दोनों बाप भाई। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई बेगुना है, कुछ वो नहीं किया है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जांच करे वो और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ था। कलकत्ता गए थे? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था, बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। किसके लिए? ब्लॉक प्रमुख के लिए। ब्लॉक प्रमुख। आपको बता दूं कि मां का कहना है कि 7 तारीख को एमएलसी जो पप्पू सिंह हैं उनकी बेटी की शादी थी, उसमें शरीक होने के लिए उनका बेटा गया था। वहीं उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि उनका बेटा इस मर्डर में शामिल था। तो आपको बता दूं कि कई हाइडआउट्स होते हैं, कई ऐसी लॉजिस्टिक्स होती है जो आप एक प्रॉपर प्री प्लान मर्डर में अंजाम देने के लिए आप वो चीज़ों में मदद कर रहे हैं। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से भी आप वो कातिल की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। यानी पनाह देना, छिपाना और फिर या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, आपने सुपारी के पैसे जो लिए गए होंगे उसका ट्रांजैक्शन करने में मदद किया होगा या फिर किसी भी तरह की जानकारी आपने मुहैया कराई होगी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सवालों के घेरे में है और हो सकता है कि राज सिंह को इसी की बदौलत गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने इस तरह की चीज़ों में हेल्प किया हो। अब सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के सपोर्टर तमाम फोटो वीडियोस जो सामने आ रहे हैं वो बीजेपी नेता के साथ ही आ रहे हैं। ऐसे में शिवेंदु अधिकारी के पीए यानी चंद्रनाथ रथ, उनका मर्डर होता है तो दोनों ही बीजेपी पार्टी से है। तो ऐसे क्यों चीज़ें हो सकती है, ये भी सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है। तो इस पर 2 चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि सफ़ेद नकाब वाले क्राइम नहीं करते या फिर ये बेगुनाह होते हैं। तो कई ऐसे नेतागढ़ भी होते हैं जो इन सब चीज़ों से परे और अपने भलाई के लिए हो सकता है कि इस तरह के कांड को अंजाम देने में उसने साथ दिया हो। हालांकि ये जांच का विषय है, अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, तमाम एंगल, तमाम थ्योरी, तमाम पहलू पर जांच करेगी कि आखिर कहाँ किसका क्या रोल था और किस तरह से इन लोगों ने फेक नंबर प्लेट का यूज़ करते हुए शिवेंदु अधिकारी के पीए जो है चंद्रकांत, उनको टारगेट किया और ये क्या प्लानिंग थी, किसके तहत थी, क्या कुंडली थी, पूरी कहानी सामने आएगी। और इस वीडियो में हमने आपको राज सिंह की कुंडली के बारे में बताया जिसमें कई तरह के उसके क्राइम जो रहे हैं पहले के भी। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी इसने एक मर्डर को अंजाम देने में इसका नाम सामने आया है जिसका केस अभी तक चल रहा है। दूसरी ओर राज सिंह का नाम शामिल होता है कोलकाता मर्डर केस से जहां पर शूट आउट किया गया था शिवेंदु अधिकारी के पीए का। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशंस है और ऐसे कोई छोटी मोटी एविडेंस नहीं रही होगी जिसकी बदौलत कोलकाता पुलिस या अयोध्या पुलिस इस तरह की जॉइंट ऑपरेशन दे और अरेस्ट करे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, एविडेंस है जो पुलिस के साथ पुलिस के पास होगी, जो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होगा आगे और कोर्ट पे भी सबमिट करना होगा। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो अब आगे जांच जब बढ़ेगी तो सामने आएगा कि आखिर राज सिंह का किरदार क्या था, उसने किया क्या था और किस तरह की चीज़ों में वो शामिल था जिसमें एक मर्डर को सुनियोजित तरीके से प्री प्लान मर्डर के तहत एक पूरे खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया था।